हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अवर चैनल इन्फिनिटी लर्निंग वर्ल्ड। मैं हूं शिखा और अब हम क्या करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे बिकॉज आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो बहुत पास हैं। तो हम जल्दी जल्दी एक एक चैप्टर लेंगे और उसको रिवाइज़ करेंगे ताकि आप उसको थोड़ी देर भी पढ़ेंगे तो आप उसके क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद वर्क, एनर्जी एंड पावर। व्हाट इज़ वर्क? द डेफिनेशन ऑफ वर्क इज इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स and displacement in the direction of force. That means work done is equal to Fs cos of theta. ठीक है, ये तीन क्वांटिटीज हैं आपके पास। नेक्स्ट इज वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। आपको पता है जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर, एंड क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो वेक्टर। हियर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। देन SI यूनिट, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ वर्क? SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल और न्यूटन मीटर। Newton is the unit of force, meter is the unit of displacement. Yes. After that, there is three types of work: positive, negative, zero. Positive work का मतलब है जो आपका थीटा है, जो cos थीटा है, उसमें जो थीटा है उसकी वैल्यू 0 to 90 के बीच में होगी तो वैल्यू आपकी पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, अगर 90 to 180 के बीच में होगी तो नेगेटिव होगी। एंड थीटा इज इक्वल टू 90, cos 90 इज 0, तो आपका वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, इसलिए आपका तीन टाइप का वर्क होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। अब इसके एग्जांपल्स: पॉजिटिव वर्क जो भी आप डेली लाइफ में देखते हैं, आप एक बॉक्स है उसको आप पुश कर रहे हैं और वो फोर्स की डायरेक्शन में जा रहा है तो इट इज़ अ पॉजिटिव वर्क। नेगेटिव वर्क आपकी जितनी अपोजिंग फोर्सेज होती हैं जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स, इन फोर्सेज का वर्क कैसा होता है, नेगेटिव होता है। देन ज़ीरो में आपका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो सर्कुलर मोशन है। उसमें जब सर्कुलर मोशन की हम बात करते हैं तो वहाँ पे कौन सा वर्क होता है, वहाँ पे ज़ीरो वर्क होता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। यहाँ पे तो क्या है, आपने कांस्टेंट फोर्स ली। अगर आपकी फोर्स क्या है, वेरिएबल है, तो क्या होगा, एक तो सिंपल है, आपका कर्व इस तरह का आ रहा है, आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू एंड पॉइंट एफ डी एस कॉस ऑफ थीटा, ये करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ये तो हो गया आपका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। अब ग्राफिकल क्या करते हैं, ग्राफिकली आप एक ग्राफ लेते हैं, किसके बीच में, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में। सपोज करिए आपने ये ग्राफ लिया फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो इस कंप्लीट का आप एरिया फाइंड कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, वर्क डन। क्लियर है, सिंपल है यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं, दोज फोर्सेस विच डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड डू नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड नॉट ऑन द पाथ। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसमें आपने बुक में देखा हुआ एक डेरिवेशन भी उन्होंने करके बताया जहाँ पे प्रूव किया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, है ना, वो आपने किया होगा। आप 4 एग्जाम्पल्स लीजिए एंड में प्रूव करिए कि सबका रिजल्ट mgh आता है। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या हो गई, जो इनिशियल एंड फाइनल पे डिपेंड करती हैं एंड पाथ पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस दोज फोर्सेस व्हिच डू नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड। तो इसके एग्जांपल क्या है आपके, फ्रिक्शनल फोर्स एंड विस्कस फोर्स। ओके, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। ये हम स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं, लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है हमने। देयर इज बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इट इज बाय वर्च्यू ऑफ मोशन, मोशन की वजह से। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12 mv²। एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, जो कई बार बच्चे पढ़ना भूल जाते हैं बट एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। अब ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। व्हाट इज p हियर? p इज लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। देखिए यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया ये कैसे आया। अगर आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लेते हैं 12 mv², न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को m से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, m²v²/2m। तो mv की प्लेस में क्या लिख सकते हैं, p, तो दिस इज p²/2m, हैंस दिस इज द फॉर्मूला। ओके, अब आगे आ जाइए फटाफट पोटेंशियल एनर्जी पे। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? इट इज द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, mgh।
U से डिनोट करते हैं, कुछ बुक्स में इसको V से डिनोट किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डिनोट करिए इसको दोनों में से किसी भी तरीके से। इट इज इक्वल टू mgh। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इट इज माइनस ऑफ वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी इज द माइनस ऑफ वर्क डन। तो अगर आप डिफरेंस फाइंड करेंगे तो आपका क्या आएगा? इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम R1 टू R2। ये माइनस किसकी वजह से है? वर्क डन तो आपका पॉजिटिव है ये वाला, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन। इसके न्यूमेरिकल्स कई बार आ जाते हैं तो वहां पे आपको ये सॉल्व करना है, ये फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फटाफट। चलिए अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। इसका फॉर्मूला है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये कहाँ से आया? ये है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ से सीधे सीधे हमारे पास ये फॉर्मूला आता है कि F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, वेयर के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज डेफिनेटली फोर्स। ठीक है, तो के क्या है यहाँ पे? स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब देखिए इस के का ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या इंपॉर्टेंट रोल है? इस के की वैल्यू हमें क्या बताती है स्प्रिंग के बारे में? अगर इस के की वैल्यू बहुत लार्ज है तो आपकी स्प्रिंग कैसी है? इट इज स्टिफर। और के की वैल्यू अगर स्मॉल है देन द स्प्रिंग इज सॉफ्ट। ठीक है, आगे आ जाइए। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? यहाँ से आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी आपकी? वो वर्क डन होती है। वर्क डन यानी कि इंटीग्रेशन करके जब आप निकालेंगे इट इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोअर क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं, क्या? एनर्जी इज कंजर्व्ड। उसका मतलब क्या होता है कि वन एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर एनर्जी बट द टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या होता है? आपकी टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है, पोटेंशियल काइनेटिक में होती है, बट टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। आपने इस तरह का ग्राफ पढ़ा होगा जो कि पेंडुलम के केस में और स्प्रिंग के केस में आप पढ़ते हैं कि जब आपकी काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे काइनेटिक मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल जीरो होती है, एंड एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल मैक्सिमम होती है, काइनेटिक मिनिमम होती है। बट इनका जो सम है टोटल एनर्जी वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन्स वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। W इज इक्वल टू डेल्टा के ई। ये फॉर्मूला लिख दिया हमने काइनेटिक एनर्जी का। इसका मतलब हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन, एंड दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके ओके, सो पावर, व्हाट इज पावर? पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी और इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। फॉर्मूला ऑफ पावर इज dW/dt। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी? हम सबको पता है वॉट। और क्या होती है? जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड कैसे? वर्क की एनर्जी कितनी है? जूल डिवाइडेड बाय सेकंड, तो जूल पर सेकंड। CGS यूनिट क्या होती है इसकी? अर्ग पर सेकंड, ERG, अर्ग पर सेकंड। और ये एक इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ये न्यूमेरिकल्स में कई बार यूज होता है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कोलिजन पे। ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट है आपका कोलिजन। कोलिजन्स किस टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक आपके इलास्टिक कोलिजन होते हैं, एक आपके इनइलास्टिक कोलिजन होते हैं। अब इसमें फ़र्क क्या होता है? जो इलास्टिक कोलिजन होते हैं, 2 क्वांटिटीज़ हैं, ध्यान रखिएगा। 2 क्वांटिटीज़ हैं, कौन कौन सी? एक है आपका लीनियर मोमेंटम, एक है आपकी काइनेटिक एनर्जी। तो जब हम इलास्टिक कोलिजन्स की बात करते हैं तो वहाँ पे लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व्ड होते हैं। यानी कि लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, एंड सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। कंजर्व्ड किस में? इलास्टिक में। अब इन इलास्टिक की बात करें तो इन इलास्टिक में आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, बट आपकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, वहाँ पे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। ये ध्यान रखेंगे आप। ऐसी दोनों की जो डेरिवेशन है उसमें भी यही है मेनली कि इनके लीनियर मोमेंटम क्या है? कंजर्व्ड, और काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक की कंजर्व्ड एंड इन इलास्टिक की नॉन कंजर्व्ड। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आगे एक आता है आपका कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन। इट इज डिनोटेड बाय E, स्मॉल e। इट इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन यानी कोलिजन हुआ, उसके बाद वो अलग हो गए, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दैट मीन्स V2 - V1।
v1 v2 क्या है, वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अप्रोच यानी एक दूसरे के जब पास आ रहे हैं कोलाइड करने के लिए तब, तो वो क्या हो गया u1 माइनस u2, बिफोर कोलिजन था वो, अप्रोच यानी बिफोर कोलिजन आए, सेपरेशन यानी आफ्टर कोलिजन गए। क्लियर है? तो दैट इज इट इज इक्वल टू v2 माइनस v1 इक्वल टू डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2, दिस इज e, दिस इज e। ठीक है, अब इस e के बारे में मैं आपको बताती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। ये जो e है आपका, इसकी वैल्यू e की 1 होती है, किसके लिए, परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज़ के लिए, परफेक्टली इलास्टिक, अगर परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है तो आपकी e की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। e की वैल्यू 0 होती है, किसके लिए, परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक के लिए इस e की वैल्यू 1 होती है, इन इलास्टिक के लिए e की वैल्यू 0 होती है, और उसके अलावा जितने कोलिजन बचे हमारे पास उनके लिए e की वैल्यू इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ये किसके लिए, फॉर ऑल अदर कोलिजन्स, फॉर ऑल अदर कोलिजन्स। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक के लिए e इज इक्वल टू 1, परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए e इज इक्वल टू 0, और बाकी जितने कोलिजन्स बचे उसके लिए e लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, अब इसमें आपने जो डेरिवेशंस किए हैं जहाँ पे वेलोसिटीज़ फाइंड किए उनके फॉर्मूलेस हैं, सिंपली हम फॉर्मूलेस डिस्कस कर लेते हैं। आप याद कर सकते हो तो याद कर लो, उसको समझ सकते हो तो समझ लो, थोड़ा सा ट्रिक लगा के हम उसको याद कर सकते हो, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। ठीक है, थोड़ी सी लर्न कर लो, बिकॉज वैसे आपकी मर्जी, आप सॉल्व करना चाहो, समझना चाहो। अगर आप इसमें सिंपल फॉर्मुलेस यूज़ करोगे किसके, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो भी आपके न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे, बट नहीं होते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप ये भी ईजी है, थोड़ा सा ट्रिक लगाओगे याद हो जाएगा। देखो इसमें क्या है, ये v1 v2, ये जो मैंने डायग्राम्स बनाए हैं बट ऑब्वियस आपको समझ में आ रहे होंगे, ये कोलिजन है, ये बिफोर कोलिजन है, ये आफ्टर कोलिजन है। m1 m2 क्या है, मास है बॉडीज़ के, इधर भी m1 m2 मास है, इनकी वेलोसिटीज u1 u2 बिफोर कोलिजन, v1 v2 आफ्टर कोलिजन। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए हमने यहाँ पे v1 v2 फाइंड किया कि आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटीज़ क्या होंगी, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपने देखना मोस्टली क्या यूज़ किया, एक तो m, आप दोनों में देखो, दोनों में यहाँ पे भी क्या है m1 प्लस m2, मीन्स डिनोमिनेटर में सब जगह m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, इसमें कुछ भी याद करने वाला नहीं है, सिर्फ न्यूमरेटर में दिमाग लगाना है, डिनोमिनेटर सबका कितना है m1 प्लस m2। क्लियर? अब देखो इसमें थोड़ा सा क्या है ट्रिक, जब हम v1 फाइंड कर रहे हैं, जब v1 फाइंड करेंगे तो u1 के साथ लगा दो m1 माइनस m2, जब v2 फाइंड करेंगे तो u2 के साथ लगा दो m1 माइनस m2। थोड़ा सा कनेक्शन इसका समझना पड़ेगा, है ना। देखो v1 फाइंड कर रहे हैं तो u1 पहली बॉडी क्या लगा दिया m1 माइनस m2, जब आप v2 की बात कर रहे हो तो m1 माइनस m2 किसके साथ लगेगा, u2 के साथ। ठीक है, और सिमिलरली ये भी ऐसे ही है, क्रॉस देखो, क्रॉस हो गया, इधर 2m2 u2 था, इधर 2m1 u1, क्रॉस में याद कर लो, और सारे के चारों कंपोनेंट्स क्या हैं, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। थोड़ा सा ट्रिक लगा के याद करना पड़ेगा, याद करना है तो, है ना। और यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये आपका 1 शॉर्ट वीडियो था क्विक रिवीजन के लिए। आई होप मैंने कोई टॉपिक नहीं छोड़ा है। आप प्लीज़ फटाफट प्रिपरेशन करिए, न्यूमेरिकल्स कीजिए, सॉल्व कीजिए और एग्जाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो भी हम लाएंगे बहुत जल्दी, मैं नेक्स्ट अपलोड करूँगी, कोशिश करूँगी आपकी सारी रिविजन करा दूँ सभी चैप्टर्स की ऐसे ही क्विकली। तब तक टेक केयर, बाय।